2014 में मोदी जी आए और 2015 से ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश लाया गया, बिहार लाया गया। क्या समझा जा रहा, जिन्ना पैदा किया जा रहा। जालिम को क्यों वोट देंगे? हम इंसाफ पसंद लोगों को वोट देंगे ना भाई। जो खुलेआम जुल्म करता हो, जो इलेक्शन से पहले बोला था मुस्लिम माँ बहनों को कब्र से निकाल के बोला, किसी और ने नहीं कहा था, योगी जी ने कहा था। मीडिया सब बिका हुआ। आप कहते हैं कि मीडिया के खिलाफ लोग क्यों बोलते हैं? मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए। आप अब तक नहीं बोल पा रहे कि हाँ मोदी जी के मुकदमे संविधान के खिलाफ इन्होंने, आपको कोर्ट बेगुनाह साबित कर देगा, फिर भी आपको नकार रहे नहीं किया। कोर्ट ने नहीं किया, इन्होंने मुकदमा खत्म कर दिया। कोर्ट को भी ले लिया हाथ में, मुकदमा खत्म। मैं मुख्यमंत्री हूँ, मुकदमा खत्म। अगर भीड़ पुलिस पे हमला करे तो क्या किया जाए? किसी ने हमला नहीं किया आज तक। पुलिस घर घर घुस के मार रही है, घर से पैसे भी मंगवा रही है। 50-50 हजार रुपया थाने में एक एक लड़के की कीमत लगाई जा रही है। उसको थाना पकड़ के लाया जा रहा है और निगराते हुए परेड करवाया जा रहा। मीडिया बताइए ना, 700 जो किसान मरे, 700 किसानों का आज तक डाटा कोई किसान नेता नहीं दे पाया। मैं कह रहा हूँ डाटा राकेश टिकट डाटा दे दे 700 किसानों का, दे पाएंगे डाटा? 50 को तो हम लोगों ने पे आ गए आप 700 सीधे। अरे 700 650 कम कर दिया आपने 2 मिनट में। मैं कह रहा हूँ बरेली पे आए। बरेली में भी आप झूठे हैं, आप जुल्म कर रहे हैं। SIR में भी आप झूठे हैं। कोई रोहिंग्या कोई बांग्लादेशी कहीं नहीं है। एक तो है तो पकड़ा जाता, जो आएगा पकड़ा जाएगा। और अगर है तो क्यों है? कांग्रेस सेट थी, कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद हमारी छीनी, कांग्रेस ने हमारा आरक्षण छीना, कांग्रेस ने हमारे दंगा कराया, कांग्रेस ने भाजपा को ट्रेनिंग दिया, भाजपा के हवाले करवा दिया ट्रेंड करके। जो काम कांग्रेस करती थी, मेरठ बलियाना में घर से खींच के कांग्रेस ने हिंडन नदी में गोली मरवा दिया। आपने घर से खींच के टांग में गोली मरवा रहे हैं आप में उसमें हमें क्या फर्क पड़ रहा है भाई? दोनों भाई है। और हम अगर आइला मोहम्मद गलत ट्रेंड सही ट्रेंड हमने कह ही दिया तो आपको क्या मतलब इससे? क्या आपको किसी के दुकान पर हमला हुआ था? गलत था। अरे किसी के मकान पे हमला हुआ था, उस भीड़ ने अगर हमला किया तो वीडियो दिखाई। पुलिस पर भी हमले का वीडियो नहीं है। झूठा आरोप है, मनगढ़ंत कहानी। मुर्गा का दुकान हटाओ तो मछली का दुकान हटाओ तो सब्जी का हटाओ तो फल हटाओो तो नाम लिखो। अरे क्या ड्रामा है इसमें? अत्याचार नहीं, महा अत्याचार। माने हिटलर से भी ज्यादा मामला हो रहा, बड़ा हो रहा, गलत हो रहा। ये लक्षण देश को अराजकता में ढकेलने का लक्षण है। ये इतना मतलब शांति पसंद नहीं है, जिनको अमन पसंद नहीं है, जिन्होंने जिन्ना का साथ पहले भी दिया था, सरकार भी उनके साथ बनाई थी, उनको तो अभी भी पेट में दर्द है। वो फिर देश के अंदर वही नैरेटिव और एक जिन्ना को फिर वो पैदा करने में लगे हुए हैं, न चाह कर भी। सरवर साहब, आजादी से लेकर आज तक आपका नया नैरेटिव है, लेकिन भारत के मुसलमानों ने नेहरू को वोट दिया, इंदिरा को वोट दिया, राजीव को वोट दिया, देवगौड़ा को वोट दिया, नरसिम्हा राव को वोट दिया, BP सिंह को वोट दिया, क्या कहते हैं अटल जी को वोट दिया, मनमोहन सिंह को वोट दिया, स्टेट में अखिलेश को दिया, मुलायम सिंह को दिया, चरण सिंह को दिया, BP सिंह को दिया, सबको दिया। योगी जी को क्यों नहीं दिया? अरे फिर वही बात, योगी जी को मैं बता तो रहा हूँ, मुसलमान को तो नहीं दिया ना। मुस्लिम लीडरशिप या मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तो ना वोटिंग नहीं किया, मुस्लिम प्रधानमंत्री के लिए तो वोटिंग नहीं किया। देश तो सेकुलर समझकर सबको वोट दिया, पार्टी भी नहीं बनी, पनपी भी नहीं। भारत का नाम लिया। आज में 2014 में मोदी जी आए और 2015 से ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश लाया गया, बिहार लाया गया। क्या समझा जा रहा, जिन्ना पैदा किया जा रहा। आपने सबका नाम लिया, आपने सबका नाम लिया, योगी का नाम क्यों नहीं लिया? मतलब भेदभाव तो मुसलमान भी कर रहे हैं वोट करने के मामले में। कहाँ भेदभाव कर रहे हैं? जालिम को क्यों वोट देंगे? अच्छा, जालिम को क्यों वोट देंगे? हम इंसाफ पसंद लोगों को वोट देंगे ना भाई। जो खुलेआम जुल्म करता हो, जो इलेक्शन से पहले बोला था मुस्लिम माँ बहनों को कब्र से निकाल के बोला, किसी और ने नहीं कहा था, योगी जी ने कहा था। कब आप भूल जाते हैं? कहाँ आप दिखा पाएंगे? 50 बोले आप कहाँ दिखाएंगे? आप तो कुछ दिखाएंगे नहीं। वो तो मुंह से बोल पवित्र आपकी नजर में 36 मुकदमे उन्होंने वापस ले लिए। उनके मंत्रिमंडल में सब मुकदमे वाले, केशव प्रसाद मौर्य मुकदमे वाले सब वापस ले लिए। तो अब तो सब पवित्र हैं। तो पवित्रम में और मीडिया सब बिका हुआ। आप कहते हैं कि मीडिया के खिलाफ लोग क्यों बोलते हैं? मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए। आप अब तक नहीं बोल पा रहे कि हाँ मोदी जी के मुकदमे। अभी आपने 2-5 हजार रुपए दे के बुलाया। नहीं, वो तो आप 2-5 हजार कहाँ से मिलता, किसको मिलता है, इतना तो मार्केट में मुझे भी पता है। अरे हमने नहीं दिया, भाजपा ने दिया, RSS ने दिया, मोदी जी ने दिया, योगी जी ने दिया। समय तो आपने दिया ना, समय तो आपने दिया। नहीं, समय तो आप आ गए, मैंने दे दिया। लेकिन इतना ज्ञान हमको हो चुका है कि मीडिया का संचालन कहाँ से होता। मीडिया ब्लॉक बना हुआ, ये लेफ्टिस्ट मीडिया, ये राइटिस्ट मीडिया, ये संघी मीडिया, ये बजरंगी मीडिया, ये बहुजन मीडिया, ये मुस्लिम मीडिया। ये क्या मतलब है? फिर मीडिया कहाँ से रही?
फिर बताइए मीडिया कहाँ? तो ये भी तो डिसाइड आप ही लोग कर रहे हैं। कौन कर रहा है? अगर मैंने योगी जी के फेवर में 2 सवाल कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया मैं योगी का मीडिया। शब्द फेवर ही तो गलत है। आपको तो निष्पक्ष रहना चाहिए ना। 2 सवाल किए आपने, कहा मैं भी योगी का मीडिया हूं। आपसे मैंने पूछा, आपने बिल्कुल नहीं कहा। अभी भी आप नहीं कह रहे। योगी जी के ऊपर 32 मुकदमे थे या नहीं? हाँ ना बोलिए, थे या नहीं? मुकदमे किस पे नहीं है आज के समय में? किस नेता पे नहीं है? मेरे आप पे हैं, नेता बन जाइए। आप पे हैं, आप पे हैं। हम चुनाव ही नहीं लड़े हैं। नहीं तो चुनाव जो लड़ता सब पे मुकदमे हैं, सब पे हैं। तो एक नाम गिना देता हूं मैं जिस पे मुकदमे। परसेंटेज तो ज्यादा है मुकदमे वालों का, संसद में बता देंगे। 50 ऐसे सांसद हैं जिन पर 300 107 का भी मुकदमा नहीं हुआ कभी। ऐसे 50 लोग हैं आप पहले क्लियर कीजिए, आप आई लव मोहम्मद के साथ हैं। योगी जी के ऊपर 32 आपराधिक मुकदमे थे या नहीं थे? आप पहले एक क्लियर कीजिए, थे या नहीं थे? अब कैमरे बोलिए ना, अभी तो पता चला। वो तो कागज बता देंगे। क्यों ऑनलाइन क्यों? आप इतने बड़े पत्रकार, आपको ये आप भी तो बिना देखे कुछ भी बोल रहे हैं। नहीं, बिना देखे नहीं बोल रहे हैं, हम तो रिकॉर्ड के साथ बोल रहे हैं। रिकॉर्ड आएगा सामने तो बताइएगा। लीजिए गूगल से पूछते हैं, गूगल बताओ यार था या नहीं मुकदमा पहले। समझिए, गूगल बाबा ही बताएंगे। रह गए हैं मुख्यमंत्री बनने को, समझिए, पूछिएगा। हाँ मुख्यमंत्री बन। हाँ। गूगल बताओ योगी जी पर कितने मुकदमे थे? जब आप लोग नहीं मानेंगे तो यही होगा। देखिए अब पढ़िए मुकदमे कितने थे 2017 तक। मुकदमे अब गिनाएगा ये, बताइए समझिए। ना, पढ़िए जरा, मैं भी अब पढ़ते रहिए, हाँ। देख लीजिए। अब सुन लीजिए, हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामले भी शामिल हैं। उनके खिलाफ गोरखपुर और महाराजगंज में लगभग 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, गूगल बता रहा। गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ जी उर्फ अजय सिंह जी यूपी के नए सीएम होंगे। जितने विवाद योगी से जुड़े हैं उतने ही आपराधिक मामले भी उनके खिलाफ दर्ज हैं। कितने आपराधिक मामले हैं वर्तमान में? तो देखिए कितने आपराधिक मामले हैं। संविधान के खिलाफ इन्होंने आपको कोर्ट बेगुनाह साबित कर देगा, फिर भी आपको गुनहगार रहे। नहीं किया, कोर्ट ने नहीं किया। इन्होंने मुकदमा खत्म कर दिया, कोर्ट को भी ले लिया हाथ में। मुकदमा खत्म, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मुकदमा खत्म। पे आइए, बरेली पे आइए। आप आई लव मोहम्मद के फेवर में हैं या नहीं? आप बुलडोजर के फेवर में आप हैं कि मुसलमान को सबको बुलडोज कर दिया जाए इस देश में? आप देश तोड़ना चाहते हैं? पत्रकार को क्या करना? मुसलमान को आप बुलडोजर से मारना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं? 20 करोड़ मुसलमानों को आप बुलडोजर से मारना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं ये बताइए। मेरा सवाल है, अगर भीड़ पुलिस पे हमला करे तो क्या किया जाए? किसी ने हमला नहीं किया आज तक। पुलिस घर घर घुस के मार रही है, घर से पैसे भी मंगवा रही है। 50-50 हजार रुपया थाने में एक लड़के की कीमत लगाई जा रही है। उसको थाना पकड़ के लाया जा रहा और निगराते हुए परेड करवाया जा रहा। मीडिया बताइए ना सरवर साहब, एक बात बताइए। मुस्लिम समाज तो अकेला देश में नहीं है, जैन समाज भी है, सिख भी है। उनके प्रोटेस्ट में उनके जुलूसों में क्यों हिंसा देखने को नहीं मिलती है? अभी किसान उनके बच्चों को क्यों नहीं मारा जाता है थाने में? बाप रे बाप, क्यों वन साइड कर रहे हैं? सिखों को 84 में आपने 10,000 सिखों को रोड पर मारा। की सरकार थी, योगी जी की सरकार थी, मोदी जी की सरकार। फिर सरकार पे आ गए। अभी जो आपने किसान आंदोलन में सिखों को पीटा, तो वो क्या था? उसी का आंदोलन ही तो था। 700 जो किसान मरे, 700 किसानों का आज तक डाटा कोई किसान नेता नहीं दे पाया। मैं कह रहा हूँ डाटा राकेश टिकट डाटा दे दे 700 किसानों का। दे पाएंगे डाटा? 50 को तो हम लोगों ने 50 पे आ गए आप। 700 सीधे, अरे 700 650 कम कर दिया आपने 2 मिनट में। नहीं, अरे आप लोग 50 को हम लोगों ने आंखों से देखा, जिसके आंख फूटे, नाक टूटे, हाथ टूटे, आंसू गैस के गोले और लाठी और डंडे में, वो तो सीखी थे। ये कैसे 700 का डाटा कहाँ से आया, कहाँ से निकाल दिया आपने? पूरे लोकसभा में इस पे बहस। टिकट लेके क्यों नहीं जाते 700 लोगों का डाटा अगर ऐसा हुआ? कैसे क्यों? जरा अभी सिख की बात कर रहे थे ना। किसान नेता कौन? इलेक्शन कमीशन जैसे जिद पे है, हलफनामा, ये अजीब मसला कर रहे हैं आप। अभी बिहार में कह रहे थे जी बांग्लादेशी घुसपैठिया कैटो है, लाइए तो सामने। एक भी मिला और कोई पूछने के लिए तैयार नहीं। अब राहुल भी चुप हो गए, अब सब चुप हो गए। भाई घुसपैठिया तो लाओ कहीं से। मैं कह रहा हूँ बरेली पे आइए, मैं कह रहा हूँ बरेली पे आइए। आप बरेली में भी आप झूठे हैं, आप जुल्म कर रहे हैं। SIR में भी आप झूठे हैं। कोई रोहिंग्या कोई बांग्लादेशी कहीं नहीं है। 1-2 है तो पकड़ा जाता, जो आएगा पकड़ा जाएगा। और अगर है तो क्यों है? बस 1-2 बांग्लादेशी है देश में। अरे भाई है, क्यों है? बांग्लादेशी क्यों है? ये किससे पूछेंगे? हमसे पूछेगा आप? किसने है? कितने हैं सरकार बताएगी ना। और क्यों है मैं पूछ रहा हूँ। 1-2 है, फिर कह रहे हैं आप सरकार। अरे भाई फिर वही बात, यानी आप लोगों ने ठान लिया बांग्लादेशी है ही नहीं। मैं कहता हूँ एक भी नहीं। अगर है तो सरकार इस्तीफा दे, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। बांग्लादेशी का बाप माँ ने दूध पिलाता, आके दिखा दे हमको, हमें बनाइए प्रधानमंत्री। चुनाव लड़िए, आपको ही चुनाव जनता चुनाव हो रहा है। चुनाव हो रहा है बिहार में, भी चुनाव होने वाला है। आपको लग रहा है चुनाव हो जाएगा? सब सेट है, सेट है। जब SIR हो गया और उसमें कहा गया कि बांग्लादेशी रोहिंग्या की वजह से कर रहे हैं, और एक भी रोहिंग्या मिला भी नहीं,
और कहीं मिला तो परेड कराई। 2014 से पहले भी सब सेट होके चुनाव जीत रही थी कांग्रेस। जो भी था नहीं, सेट होके जीत रही होगी। हाँ जो भी है बाहर मान नहीं रहे। अरे कांग्रेस भाजपा को तो हम एक ही मानते हैं, कभी दो माना ही नहीं हमने, आज भी मान रहे हैं। राहुल गांधी क्यों चुप हो गए, अब क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? बहिष्कार करना चाहिए। कांग्रेस भाजपा भाई भाई, वो हम हमेशा बोलते हैं, अरे वो शक्तिमान, गंगाधर ही शक्तिमान है। कांग्रेस सेट थी, कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद हमारी छीनी, कांग्रेस ने हमारा आरक्षण छीना, कांग्रेस ने हमारे दंगा कराया, कांग्रेस ने भाजपा को ट्रेनिंग दिया, भाजपा के हवाले करवा दिया ट्रेंड करके। जो काम कांग्रेस करती थी, मेरठ बलियाना में घर से खींच के कांग्रेस ने हिंडन नदी में गोली मरवा दिया, आपने घर से खींच के टांग में गोली मरवा रहे हैं आप में उसमें हमें क्या फर्क पड़ रहा है भाई? दोनों भाई है। गुलाम सरवर जी किस पार्टी में? हम पार्टियों में नहीं है, तो अपनी पार्टी बनाई। अपनी पार्टी, अकेले लड़ेंगे चुनाव, अब एक ही वोट रहेगा घर का, बात खत्म। मगर ये दो पार्टियों में तो हम कभी नहीं जा सकते हैं ना। दो पार्टी देश के लिए बहुत हानिकारक है, संविधान के लिए। संविधान सामने रख के ये दोनों पार्टियां ड्रामा करती हैं। मतलब घर से निकाल कर आप मार रहे हैं यार, मीडिया के सामने परेड करा रहे हैं, इतना बड़ा अपराध हो गया। पत्थर चलाने का आरोप लगाकर, भीड़ जुटाने भी तो एक आरोप है ना। भीड़ जुटाना आरोप आएगा भाई, भीड़ क्यों नहीं? एक बात बताइए, आपकी भीड़ जुटे, आप जो है मुसलमानों को सड़क पे चढ़ के गाली दे दे, और हम अगर आई लव मोहम्मद गलत ट्रेंड सही ट्रेंड हमने कह ही दिया, तो आपको क्या मतलब है इससे? क्या आपको किसी के दुकान पर हमला हुआ था? गलत था। अरे किसी के मकान पे हमला हुआ था, उस भीड़ ने अगर हमला किया तो वीडियो दिखाई। पुलिस पर भी हमले का वीडियो नहीं है, झूठा आरोप है, मनगढ़ंत कहानी। हमले का वीडियो नहीं होगा तो बात बरी भी तो हो जाएंगे सब लोग। जब मर गए तो बरी होंगे। बरी तो 11 साल में बम्बई बम कांड वाला भी हो गया, बरी ट्रेन समझौता वाला, मुंबई बम ब्लास्ट वाला, लोकल ट्रेन हमला वाला, मक्का मस्जिद वाला, सब तो बरी हो गया। तो शादी प्रज्ञा ठाकुर भी। हाँ तो वही तो कह रहे हो, तो बरी हो गया। लेकिन जो झेल लिया, आपने टांग तोड़ दिया, आपने आर्थिक चोट दे दी, शारीरिक उसको मार के आपने नकम्मा बना दिया, अब आप कह रहे हैं कोर्ट बरी करता रहेगा। ये क्या मतलब है, कोर्ट बरी करता रहेगा? मतलब आपने ठान लिया कि आप जुल्म करते रहेंगे, आप जुल्म छोड़ेंगे नहीं। मौलाना तौकीर रजा की संपत्ति में बुलडोजर चल रहा है, आप क्या मेरी संपत्ति पे चला दो यार। मुसलमान मान चुका है कि हम गए यहाँ से, मुसलमान भारत का ये मान चुका है कि हमें इस देश में अब हम हैं ही नहीं, हम दूसरे दर्जे के शहरी हैं। योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी जो चाहें नंगा करके दौड़ाएं मुसलमानों को। तौकीर रजा क्या चीज है? अगर उनसे भी बड़े कोई मौलाना, उनको भी घसीट ले जाओ, कोई है ही नहीं, मुसलमान खत्म है यहाँ, सिलेंडर हो चुका है। लोकतंत्र कैसे? सिलेंडर, कोई लोकतंत्र नहीं है, सिलेंडर तंत्र है। मार के सिलेंडर आप करवा रहे, लोकतंत्र है? बुलडोजर किस लोकतंत्र में, हमको ये समझाइए ना आप। तो रोड पे उतरिए, विरोध करिए। कौन उतरेगा? क्यों नहीं? हमें नहीं बनना ना नेता इस देश में, हमें चुपचाप से, हमने अपनी बात कह दी, अपने अपने हिस्से का काम कर दिया, बात खत्म। जिसको उतरना जाओ उतरो भाई। न्याय की लड़ाई तो लड़ेंगे ना आप? वो देखा जाएगा, न्याय की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, कब लड़ी जाएगी, समय आएगा। कोर्ट है, कचहरी है, चल रहा है, ठीक है। जो बात सवाल आपने पूछा, न्याय की लड़ाई कहाँ लड़ी जाएगी, उसका जगह अलग है, ये जगह अलग है। मीडिया में न्याय की लड़ाई नहीं होती, मीडिया में शब्द आते हैं, ठीक है। यहाँ आप बुलडोजर कार्रवाई के पक्ष में है, तौकीर रजा के पक्ष में? नहीं, हम बुलडोजर कार्रवाई के सख्त खिलाफ हैं। असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक ये प्रक्रिया है, और बुलडोजर चलाने वाले सभी मुख्यमंत्रियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए, ये मेरी मांग है। तौकीर रजा? फिर तौकीर रजा का मसला पक्ष में है नहीं है, तौकीर रजा का मसला ही नहीं मेरे साथ है। भीड़ तो तौकीर रजा ही नहीं जुटाई थी, अब पक्ष में तो रहना पड़ेगा। अब आप सरकार का विरोध करेंगे, तौकीर रजा के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, तो क्लियर तो होना चाहिए ना, आप तौकीर रजा के फेवर में है, सरकार के फेवर? वो हमने सरकार के फेवर में कौन खड़ा होगा? सरकार ने तो तौकीर रजा से मिलकर ये कांड ही करवाया है, सरकार के फेवर में कैसे खड़े हो जाएंगे? फिर आप किसके फेवर में बात कर रहे हैं? या तो तौकीर रजा है, संविधान के, इंसान के, मानवता के, हम उसके फेवर में, जिसकी झुग्गी झोपड़ी, जिसका रोजी रोजगार मुर्गा के नाम पे, मछली के नाम पे। एक ड्रामा आप कर रहे हैं इस देश में, एक ड्रामा करें तब ना लोग बर्दाश्त करें। मुर्गा का दुकान हटाओ तो मछली का दुकान हटाओ, तो सब्जी का हटाओ, तो फल हटाओ, तो नाम लिखो। अरे क्या ड्रामा है इसमें? अत्याचार नहीं, महा अत्याचार, माने हिटलर से भी ज्यादा मामला हो रहा, बड़ा हो रहा, गलत हो रहा। ये लक्षण देश को अराजकता में ढकेलने का लक्षण है। ये जो लोग कर रहे हैं वही असल मुजरिम है, जो लोग इस काम को कर रहे हैं। ये तो कर लिया आपने, हो गया। धन्यवाद।